डियर स्टूडेंट, आज अपन एक्सरसाइज 4.2 जो उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको प्रूव करना है बेटा डिटर्मिनेंट के इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एलएचएस टेक करेंगे। एलएचएस टेक करने के बाद ही इसको प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके सॉल्यूशन में देखिए बेटा, एलएचएस लेने पर एलएचएस क्या दिया हुआ बेटा, आप एजिट लिख दीजिए 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 और एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ बेटा एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ये इसका एलएचएस साइड आपको दिया हुआ है। इसको सोल्व करके आपको आरएचएस फाइंड करना, जो हमें गिवन है बेटा 1 माइनस एक्स क्यूब की होल स्क्वायर है बेटा। ठीक है। अब देखना यहां पर आप, अब वहां देखिए आप बेटा आरएचएस में फैक्टर क्या बन रहा है, इसका एक आरएचएस में आपका फैक्टर बन रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, 1 माइनस एक्स क्यूब बन रहा है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब देखो बेटा, कौन सी रो को या कौन से कॉलम को आपस में आप प्लस माइनस करो तो उससे जो आपका फैक्टर 1 माइनस एक्स क्यूब है वो बन जाए। तो देखिए बेटा R1 में आपको गिवन है 1 और R2 में गिवन है एक्स स्क्वायर। अगर R2 में एक्स क्यूब होता तो हम क्या करते बेटा, R1 माइनस R2 करते, बट एक्स क्यूब नहीं है तो एक्स की जरूरत है यहां पर हमें। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, R2 को। तो आप ऑपरेशन यूज करोगे बेटा, R1 के लिए ऑपरेशन करोगे बेटा यूज यहां पर, R1 के लिए आप ऑपरेशन यूज करोगे यहां पर, R1 के लिए R1 माइनस एक्स R2, एक तो ये ऑपरेशन यूज करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन ये यूज करना बेटा, तथा R2 के लिए R2 माइनस XR3 अब यूज करो बेटा ये ऑपरेशन। आप तो ऑपरेशन यूज करोगे तो देखो R1 माइनस XR2 1 माइनस एक्स क्यूब, R1 माइनस XR2 x माइनस एक्स, R1 माइनस XR2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा, यह आपने एजिट लिख दिया। अब सेकंड आ जाओ बेटा R2 माइनस XR3, R2 ये रहा। अब देखिए बेटा अब यहां से देखिए नेक्स्ट बेटा क्या करना है, R2 माइनस XR3, R2 ये रहा हमारे पास, R2 माइनस XR3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R2 माइनस XR3 1 माइनस एक्स क्यूब, R2 माइनस XR3 एक्स माइनस लिख दिया, R3 लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर 1। कैंसिलेशन हो गया बेटा इनके, ये कैंसिलेशन हो जाएंगे, ये भी कैंसिलेशन हो जाएगा, ये भी कैंसिलेशन होगा। अब जो आपके पास बचा हुआ पोर्शन वो लिख दीजिए 1 माइनस एक्स क्यूब। यहां क्या रहा बेटा, यहां 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 पर लिख दिया एजिट। अब इसके बाद में देखिए बेटा नेक्स्ट, अब आप R1 से क्या बाहर लोगे, 1 माइनस एक्स क्यूब, और R2 से बाहर क्या लोगे बेटा, 1 माइनस एक्स क्यूब बाहर ले लीजिए। तो आप लिख दो बेटा R1 व R2 से 1 माइनस R1 व R2 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाहर लेने पर ये बाहर लोगे बेटा तो क्या बनेगा, बाहर देखो R1 से एक 1 माइनस एक्स क्यूब आया, एक 1 माइनस एक्स क्यूब तो आया आपका R1 से, 1 माइनस एक्स क्यूब तो एक आया इससे, और एक आया R2 से 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर बेटा। अब क्या बच गया अंदर, लिखो भाई, यहां से 1 0 0
0 1 0 x एक्स स्क्वायर 1 लिख दिया बेटा। अब आपको R1 में 2 जीरो दिए हुए हैं और R2 में 2 जीरो दिए हुए हैं, तो आप R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो। क्या करोगे बेटा? R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करोगे आप। तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करोगे आप। अब लिख दो बेटा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष आप इस डिटर्मिनेंट का प्रसार करोगे तो R1 के सापेक्ष जो प्रसार है वो क्या आएगा? ध्यान दो बेटा, बाहर चल रहा था आपके पास में 1 माइनस एक्स क्यूब डबल टाइम था तो स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेंशन कर रहे हो आप तो क्या करोगे बेटा? पहली रो के सापेक्ष कर रहे हो R1 के सापेक्ष, तो आप क्या लिखोगे? 1 को एजिट लिख दो, 1 इंटू इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस। क्लियर बेटा? फिर सेकंड फर्स्ट R1 की जो सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट क्या है? 0, उनको एजिट लिख दो, -0। सॉल्व कर लो बेटा इसको, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, तो आपके पास क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या है बेटा? RHS है। क्या है? RHS। सो हेंस प्रूव्ड। यही हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम इसका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो प्रूव करेंगे बेटा। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव दैट करना है बेटा। ध्यान दीजिए, इसमें आपको गिवन है प्रूव दैट में a स्क्वायर प्लस 1 AB CA AB B स्क्वायर प्लस 1 CB AC BC C स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है बेटा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल था आपका, उस एग्जाम्पल की तरह ही है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए बेटा, 16 में आपके पास उसमें ए बी सी मल्टीप्लाई है और उसमें आपको गिवन क्या है बेटा? उसमें आपको गिवन है इसी टाइप से। अब यहां देखिए बेटा, ये इसका LHS पोर्शन है और ये इसका RHS पोर्शन है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा? इसके LHS को लेकर के इसके RHS को फाइंड करेंगे। तो आप यहां सबसे पहले LHS पोर्शन आप लीजिए बेटा। इसका आप लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा? LHS लेने पर, LHS क्या दिया हुआ बेटा? ध्यान दो रे, ए स्क्वायर प्लस 1 AB CA AB B स्क्वायर प्लस 1 CB AC BC C स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। ध्यान दो बेटा, अब यहां देखिए ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बेटा, इसमें मैं एक ऑपरेशन यूज करता हूं। मैं इसमें एक ऑपरेशन यूज करता हूं। कौन सा ऑपरेशन बेटा? ऑपरेशन यूज करता हूं बेटा R1 के लिए। R1 को डिवाइड कर दो A से। R2 के लिए R2 को डिवाइड कर दो बेटा किससे? और R3 के लिए R3 को डिवाइड कर दो बेटा C से। अब ध्यान रखना, डिटरमाइनेंट में अगर आप मैट्रिक्स डिटरमाइनेंट की जो रो है R1 R2 R3,
यहां कोई कॉलम है, रो और कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से आप डिवाइड करते हो, उन्हीं कांस्टेंट से डिटरमिनेंट बाहर मल्टीप्लाई होगा। अगर उन्हीं को किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर डिटरमिनेंट जो है उन कांस्टेंट से डिवाइड होगा। क्लियर बेटा? तो आप क्या करोगे बेटा, एबीसी से आपने डिवाइड किया तो बाहर एबीसी मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, यहां पर आपने इसको डिवाइड किया तो आप लिखो बेटा ए स्क्वायर प्लस 1 अपोन में ए बी अपोन में ए सी अपोन में ए, फिर ए बी अपोन में बी स्क्वायर प्लस 1 अपोन में बी सी अपोन में बी, सी ए अपोन में सी बी अपोन में सी स्क्वायर प्लस 1 अपोन में सी। ये हमने ऑपरेशन यूज किया। अब इसके बाद में देखिए बेटा क्या आएगा। अब इसके बाद में आप ध्यान दीजिए, आप इसको सोल्व करके लिखो, ए बी सी बाहर एजिट रहेगा। हाँ बेटा, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं अलग अलग करके। ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा, ए प्लस 1 अपोन ए। यहां से ए कैंसिल हो गया, यहां से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यहां पर बी से बी, सी से सी और ये सी से सी कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा बेटा बताओ, यहां क्या बचा, और यहां पर यहां और यहां बी प्लस 1 अपोन, यहां पर यहां यहां यहां, ये बच गया बेटा। क्लियर? अब हमने ये ऑपरेशन यूज किया। अब क्या करेंगे हम बेटा, अब आप C1 C2 और C3 को, C1 C2 और C3 को A B और C से मल्टीप्लाई कर दो। A B C से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब यहां मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बेटा, ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, ये हमने R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर आप क्या करोगे, C1 के लिए, C1 के लिए क्या करोगे बेटा, AC1, C2 के लिए AC2 तथा C3 के लिए बेटा C3 मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब बेटा ध्यान दीजिए, हाँ भाई, C1 को तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, A से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर यहां सी स्क्वायर प्लस 1, ये बाहर वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास में अब क्या करोगे, अब ऑपरेशन लगा दो बेटा। C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन आप यूज करोगे क्या आएगा बेटा आपके पास, ध्यान दो, लिख दे बेटा। C1 के लिए C1 C2 C3 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद वही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर वही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां लिख दो बेटा बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर एजिट। ठीक है बेटा, इसके बाद में C3 कॉलम जो ऐसे कैसे लिख दो, सी स्क्वायर प्लस, अब भाई आपके पास C1 से क्या कॉमन आएगा, अब लिख दीजिए बेटा C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर लेने पर या कॉमन लेने पर, तो ये बाहर लोगे तो बेटा क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या बच गया यहां पर 1 1 1, यहां बी स्क्वायर प्लस 1, यहां सी स्क्वायर प्लस 1।
अब क्या करना है बेटा, हमें 2 जीरो बनाने हैं। तो 2 जीरो क्या बनाओगे बेटी, तो आप यहां पर 2 जीरो बनाओगे। तो आप क्या करोगे बेटा, 2 जीरो बनाने के लिए, हाँ 2 जीरो बना लीजिए। R2 के लिए करने हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, ऐसा करते कुछ। चलो R1 के लिए R1 माइनस R2, और R2 के लिए R2 माइनस, ये ऑपरेशन आपने यूज किया। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर चल रहा है। यूज करो भाई, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, फिर यहाँ, हाँ भाई R2 माइनस R3 जीरो, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ये से कैसे 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करोगे भाई, अब आपको इसका एक्सपेंशन करना है, C1 के रेस्पेक्ट में कर दो, चाहे आप R1 के रेस्पेक्ट में कर दो, बात हुई है। तो आप लिखें बेटा, इसके बाद में देखो बेटा, लिख दीजिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब C1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये तो एजिट लिख दो, कॉमन वाला पोर्शन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एजिट। अब अंदर जो एक्सपेंशन कर रहे हो आप C1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये दोनों जीरो जीरो, ये तो आ गया भाई जीरो, माइनस का जीरो और प्लस का 1, प्लस का 1। अब 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करो, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचे, -1 मल्टीप्लाई होगा +1, फिर ये जीरो। क्लियर बेटा। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करने के बाद आप लिखोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या है बेटा, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा इज इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिए बेटा आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास, RHS आ गया। क्या आ गया बेटा, यही आपको प्रूव करना है, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप से किया अपन ने, कौन कौन से इसमें ऑपरेशन यूज किया आपने, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आ जाइए आगे, फोर्थ में आपको दिया हुआ बेटा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ये कह रहा है। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, क्या, तीसरे स्तंभ के सहखंडों को यूज करके इसकी डिटर्मिनेंट जो है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, क्या आएगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट में आप सबसे पहले थर्ड जो कॉलम है, तीसरा जो स्तंभ है, तीसरे स्तंभ के जो अवयव हो कौन कौन से बताओ। पहले आप लिखो सबसे पहले भाई A13 इज इक्वल टू कितना है, वाई जेड, लिख दो यहां पर तीसरे स्तंभ में। हाँ भाई A23 कितना है बेटा, जेड एक्स, A33 कितना है, एक्स वाई, ये दिया हुआ है एक्स वाई। और इसी टाइप से आप क्या करो, इनके सहखंड निकालो, सहखंड क्या निकालोगे इनके, इसका सहखंड होगा A13
बताओ भाई A13 कितना आएगा। इसकी रो और कॉलम को उठा दो। हाँ भाई वाई जेड है, वाई जेड जो है इसकी रो तो ये रही, कॉलम ये रहा, तो जेड माइनस क्या हो गया। अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का। क्लियर बेटा। फिर इसी तरह से A23 इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जेड माइनस एक्स, लेकिन ये कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, तो इसको सोल्व करोगे क्या लिखोगे बेटा, एक्स माइनस जेड लिख दिया बेटा। फिर इसी टाइप से A33 इसकी रो और कॉलम को उठा दो, y माइनस एक्स, प्लस का ही रहेगा, ये हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हो, ध्यान देना। अब हम जानते हैं चूंकि डेल इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, A13 अवयव और उसका सहखंड A13 प्लस A23 और उसका सहखंड A23 प्लस A33 फिर कैपिटल A33। जहां स्मॉल वाले ए हैं वो तो हैं इस सारणिक के अवयव, स्मॉल वाले तो हैं अवयव, और कैपिटल वाले वो सहखंड है, तीसरे स्तंभ के सहखंड। तो हम जानते हैं भाई संगत अवयवों के संगत सहखंडों के गुणनफल का योगफल ही सारणिक का क्या होता है, मान होता है। क्या होता है, मान। तो रख दीजिए वैल्यू इसमें। A13 कितना है बेटा, वाई जेड, और ये A13 है कितना बेटा, फिर प्लस A23 जेड एक्स, फिर ये कितना है कैपिटल A23 एक्स माइनस जेड, फिर A33 कितना बेटा, A33 कितना है, ये लो लिख दिया बेटा। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बताओ, वाई जेड स्क्वायर माइनस, क्लियर, फिर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके बाद में बेटा माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया बेटा। अब स्टार्ट की जो टर्म है, ध्यान दो, याद करने के लिए कैसे करोगे इसको, इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है। स्टार्ट में दो टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आना चाहिए। अब दो टर्म में एक्स स्क्वायर कौन सा बताओ भाई, एक्स स्क्वायर देखो, एक तो एरा भाई और एक एरा, इन दोनों टर्म को पहले लिख दो, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया बेटा। इन दोनों को एक साथ रखो। फिर इसके बाद में एक्स वाली टर्म देखो, एक्स कौन कौन से में कॉमन आ रहा है, एक्स एक एरा और एक एरा, तो लिखो बेटा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों को एक साथ रखो, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए बेटा, फिर बची हुई टर्म कौन सी है वो लिख दो। कौन सी बच गई भाई, अब ये दोनों बच गई, तो यहां क्या आया बेटा, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड लिख दिया बेटा। कोई दिक्कत बोलो यहां तक। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहां क्या बचा, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है बेटा, क्या बच गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई जेड, क्या बच गया, लिख दिया। कोई डाउट यहां तक बोलो, आया। अब क्या करो, क्या करोगे, देखो जेड माइनस वाई है और इधर भी जेड माइनस वाई है, लेकिन यहां क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो क्या करना चाहिए भाई हमें, मतलब माइनस कॉमन ले इसमें से, क्या कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लो आप, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए बेटा। क्या लोगे इसमें से आप, माइनस कॉमन लीजिए, मतलब आपको यहां से y माइनस जेड बनाना है, तो आप क्या करो बेटा, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए बेटा माइनस कॉमन लो यहां से, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस एक्स इंटू
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। फिर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहां से कॉमन लो, क्या आएगा बेटा, माइनस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब पूरी टर्म में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया यहां से, अंदर क्या बच गया यहां पर, तो यहां क्या बचा, इंटू वाई प्लस जेड, और यहां पर क्या बचा बेटा, लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बोलो भाई, है क्या किसी को दिक्कत है? अब हल कर लो इसको, वाई माइनस जेड इंटू, ये अंदर गुणा करो, माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स वाई रहेगा, प्लस का एक्स जेड हो जाएगा, और माइनस का वाई जेड रहेगा, माइनस का वाई जेड रहेगा। तो अब यहां से देखो भाई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और हाँ भाई ध्यान दो, सब में से क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, हाँ भाई, यहां से देखिए इन दोनों से तो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से एक्स कॉमन आ रहा है, और उनमें से क्या आ रहा है बेटा, जेड आ रहा है। तो इसमें से भी माइनस का एक्स कॉमन ले लूं, वाई माइनस जेड है भाई, इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, एक्स मान लो, तो क्या बचा बेटा यहां पर, प्लस का वाई और माइनस का एक्स। हाँ भाई, बचा कि नहीं बचा, यहां से इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों में तो कॉमन ले लिया मैंने एक्स, तो प्लस का एक्स कॉमन लिया तो यहां वाई आ जाएगा, माइनस का एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन लूं भाई, जेड। क्या बचा भाई, एक्स माइनस वाई, ये बचा। अब क्या करोगे, ध्यान दो भाई, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब यहां एक्स माइनस वाई, यहां वाई माइनस एक्स है, तो आप क्या करोगे, यहां से आप माइनस कॉमन लो, तो माइनस का एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू प्लस का जेड इंटू एक्स माइनस वाई हो गया बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहां पर कंप्लीट में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, बाहर वाई माइनस जेड चल रहा था, अंदर क्या बच गया भाई, तो लिख दो बेटा, क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये क्या आ गया, डेल आ गया, डेल मतलब इसका वैल्यू, इस डिटरमाइनेंट का वैल्यू आ गया, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है? देख लीजिए अब।